इमेजिन करो एक ऐसा समुंदर जहां ट्रिलियंस का ट्रेड होता है, ऑयल और गैस के मैसिव रिजर्व्स हैं, और जहां 5-6 कंट्रीज एक दूसरे से लड़ने को रेडी है। ये है साउथ चाइना सी, दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट। इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। जो साउथ चाइना सी है, वो एशिया के बीच में लोकेटेड है, जिसे चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूने और ताइवान सराउंड करते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी नहीं है। यहाँ से दुनिया का ऑलमोस्ट 1/3 ग्लोबल ट्रेड पास होता है। मतलब ये कि अगर ये रीजन ब्लॉक हो गया तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल सकती है। इसीलिए इसे कहते हैं ग्लोबल ट्रेड का लाइफलाइन। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी फाइट हो रही है तो यहाँ ऐसा क्या खास है, किसके लिए लोग इतना लड़ रहे हैं। पहला, ऑयल और गैस रिजर्व्स। एस्टिमेट ये है कि यहाँ बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल होगा, और ह्यूज नेचुरल गैस रिजर्व्स भी है। दूसरा, फिशिंग इंडस्ट्री। मिलियंस लोगों की लाइवलीहुड इस सी पर डिपेंड करती है। तीसरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जो कंट्री इस एरिया को कंट्रोल करेगी वो एशिया का मेजर पावर बन सकती है। तो बेसिकली मनी प्लस पावर प्लस कंट्रोल लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम बात करते हैं, ये सवाल है कि ये टेंशन है क्यों आखिर। मेन रीजन है ओनरशिप। चाइना क्लेम करता है ऑलमोस्ट पूरा साउथ चाइना सी यूजिंग समथिंग कॉल्ड 9 डैश लाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी कंट्रीज भी वही एरिया अपना बोल रहे हैं। वियतनाम कहता है ये हमारा है, फिलीपींस कहता है ये हमारा है, और मलेशिया और ब्रूनेई भी सेम ही क्लेम करते हैं। मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल ओनर्स। और इसी वजह से ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। तो चाइना इसमें क्या कर रहा है? चाइना ने सिर्फ क्लेम नहीं किया है, उसने एक्शन भी लिया है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, मिलिट्री बेसिस सेट कर रहा है, एयर स्ट्रिप्स और मिसाइल सिस्टम भी डिप्लॉय किए गए हैं। मतलब चाइना स्लोली इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी कंट्रीज ऑब्वियसली इससे खुश नहीं है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एशियन कंट्रीज का इशू नहीं रहा, यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया है। वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूएस नेवी रेगुलरली यहाँ पैट्रोल करती है। रिजल्टेंटली चाइना वर्सेस यूएस इनडायरेक्ट टेंशन क्रिएट हो गया है, और ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल के लिए बीच में आ गया है। तो ये सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है। और साउथ चाइना सी सिर्फ एक सी नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इम्पैक्ट सारी दुनिया पे, एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। तो आप क्या सोचते हो कि चाइना का क्लेम सही है? नहीं? लेट अस नो।